नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 11th क्लास का कुछ टॉपिक्स जो कि है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, और इसी में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इसको समझिए और नोट्स का फ़ायदा उठाइए और ये नॉलेज आप खुद भी गेन कीजिए और अपनों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं द हेडिंग इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बिजनेस? So the term business is derived from the word busy. Thus business means being busy. तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है। बिजनेस वर्ड एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे कहते हैं बिजी। ओके, तो बिजनेस का मतलब भी है बीइंग बिजी, क्योंकि बिजनेस जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, और बिजी का मतलब होता है किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहना। तो बिजनेस का मतलब है बीइंग बिजी। ये एक नॉर्मल सा टर्मिनोलॉजी है। ओके, उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन अ स्पेसिफिक सेंस? अब एक स्पेसिफिक सेंस की, चलिए तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sale of goods and services with the view to earn profit. Okay, तो बेसिकली बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज्ड रहते हैं, जिसमें लोग सामान को परचेज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, और वो सामान भी हो सकता है या फिर वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, और ये सारा काम कर रहे हैं लोग फॉर द वे फॉर द लाइक यू कैन से फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और यू कैन से फॉर अर्निंग मनी। ओके, सो बेसिकली बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन, ओके, इन विच अ पर्सन इज़ रेगुलरली एंगेज्ड। इंसान डेली उसमें एंगेज रहता है, एंड it is related with activities like purchase, sale, okay, production of goods and services both, and all this is being done just because of earning profit. This is what we called a business in a specific sense, and this you can write how it is derived and what does it mean. Then दो एक्टिविटीज़ की बात करते हैं बिजनेस की। व्हाट आर द टू मेन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस एग्जैक्टली? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 10th के स्टूडेंट्स ने ये बात अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है। ओके, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर था इको का सेकेंड चैप्टर, उसमें आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो बेसिकली की जाती हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी। ओके, तो उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक और चीज़ बता दूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मार्केट एक्टिविटी भी कहा जाता है। सो देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी: अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, manager working in an office, teacher teaching in a school. So all these are economic activities because these people, those who are giving their services, those who are working for their institutions, they are being paid. Okay, then if I talk about non-economic activities, so generally non-economic activities are performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism. There's nothing to do with money. We are doing it out of love, sympathy, affection, patriotism, sentiments. Suppose housewife is cooking food for her family, so she's not getting paid for it. Okay, she's doing it out of love and affection for her own family. Boy helping an old man in crossing the road, the boy is not doing it for the sake of money. He has that sympathy, that's why he's doing that. Then
if I talk about the classification of economic activity, so economic activity is also then classified into three categories: business, profession, and employment. So all these, profession is something different, business is something different, and employment is something different. We look forward to this also in the form of table, a big table. But let's proceed towards the other things first, related to the characteristic of business. We'll do it, but we'll do it in the tabular form. So business is defined as an economic activity, obviously, जिससे पैसा कमाया जाता है उसे business कहा जाता है. That's why we call business an economic activity. इसमें प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का काम होता है. एंड द मेन मोटिव ऑफ कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट हम कैसे कमाते हैं? बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स दैट टू बी ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी. आप सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ज़रूरत को पूरा कीजिए, उनको वो प्रोड्यूस करके दीजिए जो उनको चाहिए, अपने गुड्स को सेल कीजिए, अपनी सर्विसेज को सेल कीजिए, and in return you'll get profit. This is what we call business. That is why we call business an economic activity. Then if I talk about characteristics of business, so obviously first characteristic जो business का है वो है business is an economic activity, obviously, क्योंकि business जो किया जाता है it is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money. क्योंकि बिजनेस किया ही इसलिए जाता है जिससे पैसा कमाया जा सके. बिजनेस कैन बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल ऑल्सो. बिजनेस कैन बी डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एंड बिजनेस कैन बी कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो. तो बिजनेस भी बहुत तरीके के होते हैं, बट सारे बिजनेस इकोनॉमिक हैं जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग इन बिजनेस फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी. सो दिस इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अंदर का आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, इफ़ यू रिमेंबर दिस वन. ओके, देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजप्शन, मार्केट में जब सामान बिकने के लिए आता है उससे पहले मार्केट को गुड्स को या तो प्रोड्यूस किया जाता है या उसे प्रोक्योर या तो कहीं से ख़रीदा जाता है, तब जाके हम तक वो पहुंचता है. दिस इज़ ऑब्वियस. ठीक है, हमको दुकानों से जो सामान मिलता है वो तो या प्रोड्यूस हुआ है या फिर उसे कहीं से ख़रीद के फिर कहीं हम बेचा गया है और वो हम तक आया है. राइट. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन, सामान को बनाना. प्रोक्योरमेंट मतलब किसी और से ख़रीद के फिर हमें बेचना. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, ये बिज़नेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी गुड्स हमारे तक पहुंचते हैं. दीज कैन बी कंज्यूमेबल आइटम्स. कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज मीन शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा. दीज थिंग्स आर लाइक these things are used by us on the daily basis, so ये भी हो सकते हैं. They can be capital goods like machinery, furniture, big things. Okay, they can be services, even transportation, banking, electricity, which are coming to us. Okay, but by way of producing it we are getting it, or else the thing is this ki the businessman, or you can say the authority, is getting it from somewhere, purchasing it from somewhere, and then they are giving it to us. Depends, but we are getting it. So whichever things we are getting, they might be produced or they might be procured. Depends. Then sale or exchange of goods and services. See, if the goods are produced not for sale but for personal consumption, it cannot be business. Suppose you are producing goods, but if you are not selling it, you are using them for your personal use, then it is not a business. आपने कोई सामान बनाया लेकिन उसको आपने अपने घर में ही कंज्यूम कर लिया, तो हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते. सपोज आपने अपने घर में खाना बनाया फैमिली के लिए, तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस. बट रेस्टोरेंट में खाना बनाया और उसको सेल किया टू अदर्स इन द रेस्टोरेंट, इट इज़ अ बिजनेस. दिस इज़ व्हाट वी कॉल
कि बिज़नेस जो है वो तभी माना जाता है जब आपने जो प्रोड्यूस किया है वो आप अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, यू आर सेलिंग इट रेदर. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अंदर का आप अपने आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स बहुत ईजी हैं इन योर ओन लैंग्वेज. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. देखिए, कोई बिज़नेस तभी बिज़नेस कहलाएगा जब वो काम उसमें रेगुलर हो रहा है. आपने एक बार कुछ बेच दिया, किसी प्रॉफिट पे भी बेच दिया, देन इट इज़ नॉट अ बिजनेस. बट इफ़ यू आर सेलिंग इट रेगुलरली, देन इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ बिजनेस. सो बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. एग्जाम्पल देखिए, एक पर्सन ने अपने घर का रेडियो सेट बेचा, इवन एट अ प्रॉफिट, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस. उसने अपने घर का रेडियो बेचा, वो बिजनेस नहीं है, चाहे उसने कितने ही प्रॉफिट पे बेचा हो. बट एक पर्सन डेली रेडियो सेट बेच रहा है थ्रू सम शॉप और थ्रू सम ऑफिस, देन इट विल रिगार्डेड एज बिजनेस, क्योंकि वो ये काम डेली कर रहा है. सो डीलिंग शुड बी ऑन द रेगुलर बेसिस. देन अर्निंग प्रॉफिट. देखिए, द वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट. हर कोई बिजनेस इसीलिए करता है कि उसे प्रॉफिट हो पैसे के रूप में. एक बिज़नेस जो है वो विदाउट प्रॉफिट लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता. ये मान के चलिए, जब हम कभी नया बिज़नेस खोलते हैं तो 1 या 2 साल स्ट्रगल के होते हैं, क्योंकि हमें हमारी जेब से पैसा लगाना होता है. बट आफ्टर दोज 2 years ऑल्सो, इफ़ यू आर नॉट getting profit from your business, then your business will not survive for a longer period of time, because without profit a business cannot survive. So this is what they are saying. अब बिज़नेस का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? सेल इंक्रीज़ करके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके. अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और चीज़ों की सेल बढ़ा देते हैं, देन अल्टीमेटली योर बिजनेस विल गेट यू प्रॉफिट्स. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. देखिए, बिज़नेस में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है. जितना पैसा हमने लगाया है वो हमें दोबारा सूद समेत, प्रॉफिट समेत वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन अ बिज़नेस, नो मैटर यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो बिज़नेस में हमेशा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहती ही है, बिकॉज यू आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी, यू आर giving lot of money to your business, but in return your business is not getting you profit. So there is always an uncertainty. Element of risk. एलिमेंट ऑफ रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है बिज़नेस में, क्योंकि रिस्क के बिना बिज़नेस हो ही नहीं सकता. बिज़नेस इज़ इक्वल्स टू रिस्क, क्योंकि समय के साथ कुछ भी अनफेवरेबल, अनडिज़ायरेबल हो ही जाता है, लाइक चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन. चेंज हो गया मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट हो गए, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इंडस्ट्री में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, नेचुरल कैलामिटी कोई आ गई. तो ये सारे रिस्क हैं विच आर रिलेटेड टू बिजनेस. एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, you can't be able to manage the business. तो ये कुछ रिस्क होती हैं which are involved in each and every business and they are unfavorable and undesirable. कोई नहीं चाहता कि ये रिस्क कभी आए, but of course since the society is changing, since everything is changing, so these risks are like they are home to business. So ये तो आएंगी ही. तो this is what we called element of risk. तो इस तरीके से दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. इनके अगर आपको मेन पॉइंट्स याद हो जाते हैं, एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द दिस कंटेंट जो हमने ब्लू पेन से लिखा है, एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. एग्जाम्पल्स आर देयर इन ईच एंड एवरी point for your better understanding.
Okay, so make use of these notes. Hope you like. Bye, take care, Radhe Radhe.